अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हकीम मोहम्मद सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा औरतों के बांझपन के मुतालिक। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ख़वातीन में बांझपन क्यों आता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके साथ साथ इसका आसान तरीन इलाज क्या है। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत से रिलेटेड हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, ख़वातीन और हर वो शादीशुदा जोड़ा जो मतलब शादी के बंधन में बंध जाता है, तो शादी के बाद उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये भी होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको औलाद जैसी नेमत से मुस्तफ़ीज़ कर दे। लेकिन बाज़ दफ़ा ख़वातीन में कुछ ऐसे अमराज मौजूद होती हैं, कुछ ऐसी वजहें मौजूद होती हैं जिनकी वजह से वो जो है वो औलाद साहिब औलाद नहीं हो सकती हैं। उनमें से जो सबसे बड़ी वजह है वो ख़वातीन का बांझपन है। अब ख़वातीन का बांझपन क्यों होता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से सबसे बड़ी वजह जो है वो मेंसेस के इश्यूज़ हैं। वो ख़वातीन जिनके मेंसेस की प्रॉब्लम रहती है, कभी डेट से पहले मेंसेस आ जाते हैं, कभी कई दिन डेट के बाद भी जो है वो मेंसेस नहीं आते हैं, या फिर बाज़ दफ़ा जो है वो कभी कम आते हैं और कभी ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसी ख़वातीन जो है इनको अक्सर जो है वो ख़वातीन जो औरतों का बांझपन है इसकी शिकायत रहती है। मतलब यह है कि उनके यहाँ औलाद जो है वो नहीं हो रही होती है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, वो ख़वातीन जिनका यूट्रस जो है इसके ऊपर सोजिश आ जाती है या रहम के ऊपर जो है वो सोजिश आ जाती है, वर्म आ जाता है, तो ऐसी ख़वातीन के यहाँ भी औलाद जो है वो नहीं हो पाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं ख़वातीन के बांझपन की, लेकिन चंद ये इम्पोर्टेंट वजूहात थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो व्यूअर्स, कोई भी मसला हो, आप ख़वातीन में चाहे जो है वो मेंसेस का इशू हो या फिर जो है वो रहम के ऊपर सोजिश हो, आप इस नुस्खा को बना के इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको साहिब औलाद कर देगा। अल्लाह ताला जो है वो आपको औलाद जैसी अजीम नेमत से जो है वो नवाज देगा। तो करना क्या है कि आपने जो है वो पिपल जो होता है, हमारे गांव में इसका दरख्त मौजूद होता है, इसका फल आपने ले लेना है। पंसार स्टोर से भी आसानी से मिल जाता है, या फिर आप जो है वो अगर आपके करीब में किसी जगह ये दरख्त मौजूद हो तो इसके ऊपर जो फल लगता है आपने इसको हासिल कर लेना है। तो अगर तो आप दरख्त से हासिल करें तो इस फल को साया में खुश्क कर लें, और खुश्क करने के बाद आप इसको कूट के इसका सफूफ करके पाउडर बना के अपने पास रख लें। जब भी आप जो है वो ख़वातीन मेंसेस से जो है वो फारिग होती हैं तो फ़रागत हासिल करने के बाद गुस्ल कर लेती हैं, तो गुस्ल करने के बाद नेक्स्ट जो 15 दिन होते हैं इनमें आपने सुबह के वक्त इस सफूफ का, पीपल के फल जो लिया था, इसका पाउडर बनाया था, इसका सफूफ आपने बनाया था, उसका आधा चम्मच आपने सुबह जो है वो खाने के 1 घंटा बाद 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करना है, और आधा चम्मच रात को जो है वो सोते वक्त 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करना है खाने के बाद। इस नुस्खा को मुतवातिर जो है वो 15 दिन तक इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी मंथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो साहिब औलाद फरमा देगा। अगर उस मंथ में हमल नहीं ठहरता है तो आपने जो है वो नाउमीद नहीं होना है, बल्कि जब फिर आपको नेक्स्ट जो है वो मेंसेस आते हैं तो उसके बाद जब फिर आप गुस्ल कर लेते हैं, मेंसेस से फ़रागत हासिल कर लेते हैं और गुस्ल कर लेती हैं ख़वातीन, तो उसके बाद फिर इस नुस्खा को स्टार्ट कर देना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूसरे महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपको साहिब औलाद कर देगा और आप जो है वो उम्मीद से हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये नुस्खा, आज का ये टोटका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर हकीम मोहम्मद सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।